हेलो गाइस, टॉप गेट अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज की आपकी नई हेडिंग है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। जैसा कि मैंने आपको पिछली हेडिंग में आपको डिजिट के बारे में बताया था, फिर आपको मैं नंबर्स के बारे में बताया कि नंबर्स क्या होते हैं। आज आपकी नई हेडिंग शुरू होती है डिविजिबिलिटी रूल। आपका चैप्टर नंबर सिस्टम है। आपका क्लास आज 7 है। कल की क्लास आपकी 6 हुई थी, आज क्लास आपकी 7 है। इसमें हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम, विभाज्यता मतलब होता है किसी भी संख्याओं को डिवाइड करना। किसी भी संख्या को डिवाइड करने के लिए कुछ नंबर्सों के नियम होते हैं। वैसे तो हम डिवाइड कर लेते हैं आराम से भाग देख के, लेकिन उसके अंदर कोई बड़ी संख्या होती है हमें डिवाइड नहीं कर पाती। जैसे कोई संख्या दिया है 5 7 5 2 3 5 8 2 1, तो ये संख्या किससे डिवाइड है? कोई कहेगा 5 से 7 से 9 से 11 से। तो आप किस प्रकार पता पड़ोगे कि संख्या किससे डिवाइड है? तो इसके लिए 7 का अपना अलग रूल होता है, 9th के लिए अपना अलग रूल होता है, 11th के लिए रूल होता है अपना, 5 के लिए भी रूल होता है। तो हमें पहले रूल नहीं पता तो हम डिवाइड कैसे करेंगे? तो आप क्या करोगे पेपर में? 5 से डिवाइड देना शुरू कर दोगे, या 7 से डिवाइड देना शुरू कर दोगे, 9 से डिवाइड देना शुरू कर दोगे, 11 से कर दोगे। इस प्रकार तो आपको लगेगा बहुत टाइम, जो कि पेपर और कंपटीशन के हिसाब से आपको बिल्कुल भी समय नहीं होता, समय सीमा आपकी बिल्कुल पाबंद होती है। उसी हिसाब से आप इसको टॉपिक पर चलते हैं कि नियम क्या होते हैं, विभाज्यता के नियम, जिसे भाज्य के नियम भी कहते हैं। पहले विभाज्यता के नियम को हम नंबर से लिखते हैं आराम से। हमारी संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13 इसी प्रकार होती हैं। तो पहले मैंने एक का तो कोई नियम नहीं होता, एक से विभाज्य का नियम, एक से विभाज्य का नियम, एक से भाज्य, एक से भाज्य कोई संख्या, एक से भाज्य संख्या या एक से भाज्य का नियम। एक से कोई भाज्य का नियम नहीं होता, क्योंकि एक संख्या से हम किसी भी संख्या में डिवाइड करेंगे, किसी भी संख्या में डिवाइड करा तो संख्या सेम हो जाती है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मेरे पास 57 में हमने 1 से डिवाइड करा तो 57 ही रहता है, तो उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो एक से कोई नियम नहीं होता, एक से भाज्य का कोई नियम नहीं होता, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम एक से भाग देते हैं या गुणा करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जोड़ने घटाने पर एक से प्रभाव पड़ जाता है। तो संख्या में हमारा एक से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब 2 से भाज्य का नियम, 2 से भाज्य का नियम। अब एक से तो भाज्य का नियम नहीं होता, 2 से भाज्य का नियम क्या कहता है? यदि कोई संख्या 2 से विभाजित होगी, यदि कोई संख्या, लिखना चाहे आप लिख लीजिए, यदि कोई संख्या 2 से विभाजित होगी, यदि कोई संख्या 2 से विभाजित होगी, यदि उसके संख्या के अंतिम अंक या इकाई का अंक या लास्ट का अंक, अंतिम अंक, इकाई का अंक या लास्ट का अंक इवन नंबर हो या सम संख्या हो। क्या हो? सम संख्या हो, सम संख्या। दोबारा बोल देता हूँ एक बार और, लिख लीजिए। यदि कोई संख्या 2 से विभाजित होगी, यदि उस संख्या के अंतिम या इकाई का अंक या लास्ट का अंक 2 से विभाजित हो या सम संख्या हो, सम संख्या हो। जैसे कोई संख्या दिया मैंने आपके पास 5 2 8 2 5 7 6, तो 6 क्या हमारे पास 6 होता है सम संख्या, इवन संख्या, और 6 हमारा 2 से विभाजित होता है। 6 2 से कट रहा तो पूरी संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर 2 से आप भाग देना शुरू करोगे संख्या में तो पूरी संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे कोई एक और नंबर दिया है एग्जाम्पल में 5 7 6 3 3 2 2 5 7 6 8 3 1 0। अब ये संख्या हमारे 2 से डिवाइड है कि नहीं हम चेक करेंगे। तो मैंने बोला कि अंतिम अंक देखते हैं, अंतिम अंक कौन है? 0, एक अंक देखते हैं अंतिम।
अंतिम इकाई का एक अंक देखेंगे। अगर एक अंक हमारा 0 2 से डिवाइड होता है और 0 में आप किसी संख्या डिवाइड करो डिवाइड हो जाती है, लेकिन 0 हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरी संख्या आपकी किससे डिवाइड होगी? 2 से डिवाइड होगी। ये तो आपका रहा 2 से भाज्य का नियम या 2 से भाज्यता का नियम। अब आ जाते हैं 3 से भाज्यता का नियम। पहला आपका समझ में आ गया होगा, दूसरा आपका समझ में आ गया। अंतिम एक अंक, बस लास्ट का अंक देखते हैं हम। 2 के लिए हम क्या देखते हैं? लास्ट का एक अंक। अगर लास्ट का अंक विभाजित है 2 से तो संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। एक संख्या और लिया मैंने, एक एग्जांपल और लिया, 8356782510 3। तो लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास? अब लास्ट में आ रहा है 3 और लास्ट में 3 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये क्या हो गया? हमारी संख्या विभाज्य नहीं होगी 2 से, क्योंकि लास्ट में 3 2 से डिवाइड नहीं होता, ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो इस प्रकार आपका 2 से भाज्य का नियम समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अब 3 से समझते हैं। 2 का हो गया हमारे पास, अब 3 का क्या कहता है? 3 से भाज्य का नियम। तीन से भाज्य का नियम। यदि कोई संख्या 3 से विभाजित होगी, लिख लीजिए सर, लिख लीजिए आप। यदि कोई संख्या 3 से विभाजित होगी, यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। यदि कोई संख्या 3 से विभाजित होगी, यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। यदि कोई संख्या 3 से विभाजित होगी, यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। देखो संख्या दे दिया आपका 571573578 2, ये संख्या है। तो हम चेक करेंगे 3 से विभाजित है या नहीं। तो हमें क्या करना है? अब संख्या में हमें अंक, अंतिम अंक नहीं देखना, नहीं कुछ देखना। हम 3 से तो सीधे डिवाइड कर सकते हैं, ये तो वो नियम होता है, हम सीधे भाग देना शुरू करते हैं 3 से। अगर हमें पता कैसे पड़ेगा 3 से डिवाइड है कि नहीं है? तो हमें क्या करना है? पहले उस संख्या के अंकों का योग करना है। अंकों माने 1 डिजिट 2 डिजिट, ये सारे डिजिट हैं, इसकी अंक हैं। तो हम सारे अंकों को जोड़ देंगे। अगर जोड़ने पर अंकों का योग 3 से विभाजित हो गया तो वह संख्या हमारे 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 2 और 8 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 और 7 32, 32 और 5 37 और 1 38। अंकों का योग कितना आया? अंकों का योग आया आपका 38। अंकों का योग आया आपका 38 और अंकों का योग 38 आया। हम इसमें 3 से विभाजित करेंगे तो 38 3 से डिवाइड नहीं होता है। 38 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड नहीं होगी। ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब अगर इसमें एक और जोड़ दें तो ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड नहीं होगी। अगर यदि हम इसमें एक और जोड़ दें, कितना जोड़ दिया हमने इसमें? अब हमने इसमें एक जोड़ दिया। कितना जोड़ा? एक। अब दोबारा अंकों का योग करते हैं। जब हमने इसमें एक और एक्स्ट्रा लगा दिया, अब तक 2 तक था, हमने इसमें एक लगाया। अब दोबारा अंकों का योग करते हैं। 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 3 23 और 3 26, 26 और 7 33, 33 और 5 38 और 1 39। अब अंकों का योग कितना है हमारे पास? 39 आ गया, जो कि 3 से डिवाइड हो जाता है। अब अंकों का योग 3 से डिवाइड हो गया तो संख्या हमारी किससे? 3 से विभाजित हो जाएगी। अब इसमें 3 से भाग देकर देख लीजिए, संख्या क्या हमारी 3 से डिवाइड, पूर्ण से डिवाइड हो जाएगी। 3 से हमारी पूरी तरह संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से भाज्य नियम क्या कहता है? 3 से भाज्य नियम कहता है यदि कोई संख्या के अंकों का योग, संख्या के कोई संख्या है उसके अंकों का योग, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया था, इसमें उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 8257। अब ये चेक करेंगे 3 से विभाजित है कि नहीं है।
तो हमें क्या करना, अंकों का योग चेक करेंगे, अंकों का योग चेक करेंगे, या 9 के जो अंकों का पेयर बनेंगे उसको छोड़ते जाएंगे, या अंकों का योग चेक करेंगे या 9 के जो अंकों का पेयर बनेगा उसको हम छोड़ते जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर आपका 2 लिया है मैंने फॉर एग्जाम्पल। हमें अंकों का योग चेक करना है, फिर अंकों का योग चेक करेंगे इसमें हम। तो 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, 30 और 7 37, 37 और 6 43, 43 और 9 52, 52 और 8 60। कितना है हमारे अंकों का योग? हमारे अंकों का योग आया 60। अब 60 में हमने 3 से भाग दिया, कितना बार चला गया 20 बार। मतलब इस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो गया, तो संख्या हमारी कैसे 3 से विभाजित है। तो आपकी संख्या है जो आपकी संख्या कैसे 3 से विभाजित है। आपकी कोई भी और एग्जाम्पल हो सकती है। तो आपका भाज्यता का नियम 3 का क्या कहता है कि अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग करना है हमें और 3 से चेक करना है। अब हम 4 पे आते हैं। 3 का हमारा क्लियर हो गया। 4 के भाज्यता का नियम क्या कहता है? 4 से भाज्य का नियम, 4 से भाज्य का नियम आप लिखना चाहें लिख लीजिए। 4 से भाज्य का नियम, 4 से भाज्य का नियम कहता है यदि कोई संख्या 4 से विभाजित होगी, यदि कोई संख्या 4 से विभाजित होगी, यदि उस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 4 से विभाजित है तो उस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो हमने कोई भी एक संख्या ली, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई संख्या ली आपसे बस 2 5 2 5 6 5 2, ये संख्या ली हमने आपसे। तो ये संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं? मैंने बोला 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 4 से कोई संख्या विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंतिम 2 अंक, बस उस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या पूरी संख्या आपकी 4 से डिवाइड होगी। तो हमारे अंतिम 2 अंक कितने हैं इसमें? 5 और 2 52। तो इस संख्या के हम 5 और 2 52 में अगर 4 से भाग देते हैं तो संख्या अगर 52 4 से डिवाइड है रही है तो आपकी पूरी संख्या क्या है? 4 से डिवाइड होगी। अगर 52 में हमने 4 से भाग दिया, 52 4 से डिवाइड हो रहा है, 52 4 से 13 बार डिवाइड हो रहा है, तो संख्या हमारी पूरी संख्या 4 से डिवाइड है। ऐसे कोई एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम 8 2 5 2 6 7 8 2 1 6। ये संख्या हमारे पास 10 डिजिट की संख्या है, 10 अंकों की संख्या है। तो हमने क्या करना है? 4 से विभाजित नहीं पता। यदि कोई संख्या 4 से विभाजित है तो उस संख्या के अंतिम 2 अंक हमारे 4 से डिवाइड होने चाहिए। 2 में क्या कहता है? 2 का नियम होता है कि उस संख्या के अंतिम 1 अंक, 2 का नियम क्या? अंतिम 1 अंक। 4 का क्या है? अंतिम 2 अंक। हम 2 में क्या करते हैं? उस संख्या का अंतिम इकाई का अंक या 1 अंक। अब 4 में क्या? अंतिम 2 अंक लेते हैं 4 के नियम में। उस अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वह संख्या हमारी 4 से डिवाइड होगी। अब अंतिम 2 अंक कितने हमारे पास? 16 है। अगर 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो संख्या पूरी डिवाइड होगी। 16 हमारा 4 से कट रहा है तो कब पूरी संख्या हमारे 4 से भाग दोगे संख्या पूर्णतः डिवाइड होगी आपकी 4 से। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हमारे पास 8 1 9 6 7 7 7 7 1 0। एक सवाल है हमारे पास, एक और लिया थर्ड एग्जाम्पल हमने। तो वो कह रहा है कि संख्या 4 से डिवाइड है कि नहीं, अब क्वेश्चन पूछ सकता है, अब पूछेगा भी। तो वो 8 1 9 6 7 7 7 7 1 0। तो हमारे पास लास्ट के 2 अंक लेने हैं। हमें लास्ट के 2 अंक कितने हमारा? 1 और 0 10। लास्ट का अंक कितने हैं? 10, 1 और 0 10 हैं। 10 जो कि 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये संख्या क्या हमारी 4 से डिवाइड नहीं होगी। ये संख्या हमारी 4 से डिवाइड है, ये संख्या 4 से डिवाइड है। तो 4 के भाज्यता का नियम आपका क्लियर हो गया होगा। अब तक हो गए 4। अब आते हैं हम 5 के भाज्यता का नियम। 5 से भाज्यता का नियम, 5 से भाज्यता का नियम क्या कहता है? 5 से भाज्यता का नियम कहता है यदि कोई संख्या 5 से विभाजित है, यदि कोई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है तो उस संख्या के अंतिम इकाई का अंक, उस संख्या का अंतिम 1 अंक या अंतिम इकाई का अंक 0 होगा या 5 होगा, दोनों में से एक होगा। यदि कोई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है तो उस संख्या के अंत में या अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए।
अगर दोनों भी एक साथ हैं तो भी विभाजित हो जाएगी, अगर दोनों में से कोई एक है तो संख्या 5 से विभाजित होगी। ऐसे कोई संख्या ली मैंने आपसे 1 2 3 4 5 6 8 9 0, ये आपकी संख्या ली मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर 1। तो ये संख्या हमारी 5 से विभाजित है कि नहीं, हम क्या करें मेरा, हमें ये देखना है कि उस संख्या के अंतिम या इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। उस संख्या के अंतिम या इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। उस संख्या का अंतिम इकाई का अंक कितना 0 है। तो ये संख्या क्या, हमारी पूरी संख्या 5 से डिवाइड है। कोई एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं हम 7 7 7 7 7 9 9 9 9 4 0 5। तो इसमें क्या हमारा अंतिम इकाई का अंक क्या है 5 आ गया, अंतिम इकाई का अंक क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। अंतिम इकाई का अंक 5 है तो संख्या क्या हमारी पूरी संख्या क्या 5 से डिवाइड है। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या 5 से विभाजित है तो उस संख्या के अंतिम इकाई का अंक या लास्ट का अंक या पहला अंक क्या इकाई का अंक की 0 या 5 को तो संख्या 5 से विभाजित होगी। आपका 5 का नियम क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं 6 के विभाज्यता के नियम पर। 6 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 6 के विभाज्यता का नियम कहता है 6 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 6 के विभाज्यता का नियम कहता है यदि कोई संख्या 6 से विभाजित है, यदि कोई संख्या लेना चाहे आप लिख लीजिए, यदि कोई संख्या 6 से विभाजित है तो वह संख्या 6 के गुणनखंडों के विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 6 से विभाजित है तो 6 के गुणनखंडों से संख्या विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो 6 के गुणन के कितने होते हैं हमारे पास 2 होता है, 2 गुणा 3 होता है या 3 गुणा 2, बात एक ही होती है 3 गुणा 2 या 2 गुणा 3। तो 6 के गुणन के कितने हैं 2 गुणा 3। अगर 6 से कोई संख्या 6 से विभाजित कब होगी, 6 से विभाजित कोई संख्या जब होगी जब उस संख्या के उस 6 के गुणनखंडों से संख्या विभाजित होगी। मतलब कहने का मतलब कि संख्या 2 से भी होनी चाहिए विभाजित और 3 से भी संख्या विभाजित होनी चाहिए। तो वह संख्या किससे कटेगी 6 से। यदि संख्या 2 से कट रही है 3 से विभाजित नहीं हो रही है तो वह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। यदि वह संख्या 3 से विभाजित हो रही है 2 से नहीं हो रही है तो वह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। यदि वह संख्या 2 से विभाजित हो रही है और 3 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या आपकी 6 से विभाजित होगी। तो 6 का नियम है कि 2 से भी होना चाहिए 3 से, दोनों से विभाजित होनी चाहिए। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ 8 2 5 6 2। तो ये संख्या हमें चेक करना है कि 6 से विभाजित है कि नहीं। कोई एग्जांपल लिया मैंने फॉर एग्जांपल तो 8 2 5 6 2, ये आपका एग्जांपल लिया है मैं। तो पूछ रहा है कि 6 से विभाजित है कि नहीं है। तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं है। 6 का नियम क्या कहता है कि 6 से कोई संख्या विभाजित होगी यदि उस संख्या के 6 के गुणनखंडों से संख्या विभाजित है। मतलब 2 से विभाजित होनी चाहिए, 3 से विभाजित होनी चाहिए। अगर संख्या 2 से कट रही है 3 से कट रही है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो हम संख्या 2 से विभाजित करते हैं तो 2 का नियम क्या कहता है कि उस संख्या के अंतिम इकाई अंक इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन में सम नंबर, तो इवन 2 हमारा है तो 2 से संख्या कट रही है, 2 का नियम फिक्स हो गया। अब 3 का नियम क्या कहता है कि 3 का नियम कहता है कि संख्या 3 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है। तो हम अंकों का योग चेक करते हैं 3 के नियम के लिए। 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 2 15, 15 और 8 23 हो गया। जैसे 2 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 23, 23 जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता है। 23 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो 23 3 से डिवाइड नहीं होता मतलब 2 से डिवाइड हो गई संख्या, 3 से डिवाइड नहीं हुई तो संख्या हमारी 6 से नहीं कटेगी। तो संख्या क्या हमारी, तो संख्या 6 से भाज्य नहीं है। एक एग्जांपल और लिया तो संख्या 6 से भाज्य नहीं है। एक एग्जांपल और लिया हमने 7 7 7 6 6 6। इस संख्या को चेक करते हैं ये संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं है। 6 का नियम क्या कहता है यदि कोई संख्या 6 से विभाजित है तो उस संख्या के फैक्टर 6 के 2 गुणा 3 उससे विभाजित है तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। तो 6 का नियम मतलब
अब 6 के फैक्टर कौन से हैं, 2 गुणा 3 है, 2 का नियम चेक करते हैं, फिर 3 का नियम चेक करेंगे। 3 का नियम पहले चेक कर लो या 2 का नियम पहले चेक कर लो, बात एक ही है। हम 2 का नियम पहले चेक करते हैं। 2 संख्या नियम ठीक है, 6 इकाई का अंक लिया, लास्ट का अंक। 2 का नियम कहता है कि उस संख्या का अंतिम अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए। उस संख्या का अंतिम अंक कितना, 6, एक अंक। तो 6 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 का नियम फिक्स हो गया, 2 का नियम फॉलो हो रहा है, तो संख्या हमारी 2 से कट रही है। अब 3 का नियम और चेक करते हैं। 3 का नियम क्या कहता है, उस संख्या के अंकों को 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27, 27 और 6 33, 27 और 33, 33 और 6 39। कितना आया इसमें डिजिट सम, डिजिट सम हमारा डिजिट का सम आया 39, और 39 हमारा 3 से डिवाइड होता है, मतलब संख्या 2 से डिवाइड हो गई हमारे पास और 3 से भी डिवाइड होगी संख्या। तो संख्या कितनी हमारे पास, 6 से डिवाइड है, तो संख्या 6 से विभाजित है। तो संख्या हमारी 6 से विभाजित है। अगर 2 से डिवाइड है 3 से नहीं है तो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। अगर 3 से डिवाइड है 2 से नहीं तो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। अगर संख्या 2 से डिवाइड है 3 से भी डिवाइड है तो संख्या हमारी 6 से डिवाइड होगी। इसको विशेष कर ध्यान देखिए। तो 6 से भाज्यता का नियम आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं 7 से भाज्यता का नियम। 7 की भाज्यता का नियम क्या कहता है, 7 की भाज्यता का नियम कहता है यदि कोई संख्या 7 से विभाजित होगी, यदि कोई संख्या 7 से विभाजित होगी, यदि उस संख्या के 3 अंकों के पेयरों का अंतर, उस संख्या के 3 अंकों के पेयरों का अंतर 3 से विभाजित, 7 से विभाजित है, तो संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल 3 5 8 2 5, ये संख्या है। हमें इसके तीन अंकों को पेयर बनाना है पीछे से। उस संख्या के 3 अंकों को पेयर बनाना है। हमें 3 अंक कौन से हैं, 8 2 5। अब 3 अंक तो है नहीं, 2 बचे तो 2। तो उस संख्या के 3 अंकों को पेयर, 3 अंकों को पेयर बना के उसका अंतर करना है। 3 अंकों का पेयर बनाया हमने 825। अब कितना अंतर करेंगे, -38 हमारे पास, फिर 35, 5 से 5 गया 0, और ये कितना है 79। अगर आपको 79 7 से विभाजित है तो संख्या हमारे पास 7 से विभाजित होगी। तो चेक करते हैं, 7 से विभाजित 7 × 7, हमें संख्या 7 से विभाजित नहीं है। ये संख्या क्या हमारे 7 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या क्या हमारे 7 से विभाजित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने दूसरा लिया, अब इसको चेक करते हैं कि संख्या हमारी विभाजित है कि नहीं है। 288953। तो हमें क्या बोला कि 3 अंकों के पेयर बनाने हैं आपको। 3 अंकों के पेयर बनाने के बाद अगर उस संख्या का जो अंतर आता है, 3 अंकों को संख्या पेयर बना के जो अंतर आता है वो 7 से विभाजित है, हम इसके 3 के पेयर बनाएंगे। 953 288 माइनस 13 में से 8 गए तो 5, यहाँ एक हासिल चला गया 14 4, 8 में 2 गए 6। अगर आपका 645 7 से विभाजित है तो ये संख्या आपकी विभाजित होगी 7 से। तो हम चेक करते हैं 7 से विभाजित है कि नहीं है। 7 63, एक रिमाइंडर गया 14, 7 2 14, एक बच रहा रिमाइंडर का, क्योंकि 7 से विभाजित नहीं है। तो आपकी संख्या क्या है, 7 से विभाजित नहीं है। एक और संख्या ले लेते हैं हम एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल तीसरा ले लिया हमने। अब इसको चेक करेंगे 7 से विभाजित है नहीं, सेम पैटर्न। अब पीछे से 3 के पेयर बनाने हैं, फिर उसके बाद तो उन संख्याओं का अंतर करना। उस संख्या का अंतर अगर 7 से विभाजित है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। तो 7 7 5 -26, और 3 के पेयर यहाँ से बनेंगे, और ये 2 पेयर बचे, 3 है नहीं तो 2 बचा, तो 2 का पेयर। तो वो 775 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 749 आएगा। 749 अगर हमारा 7 से विभाजित है तो आपकी संख्या 26775 7 से विभाजित होगी। तो हम इसमें भाग दिया 7 × 7 49 749, आपकी संख्या 7 से विभाजित हो गई। ये संख्या कितनी आपके 7 से विभाजित है, 749 आपकी 7 से विभाजित हो रही है। तो संख्या 749 से विभाजित है, तो 26775 आपकी संख्या क्या 7 से विभाजित है। तो वहीं संख्या 7 से विभाजित का नियम क्या है, उस संख्या के हम अंतिम से 3 के पेयर बनाते हैं, और उस संख्या का अंतर 7 से विभाजित है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। 7 से विभाजित का नियम आपका हो गया। अब आते हैं 8 से विभाजित का नियम।
8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से कोई संख्या विभाजित होगी तो कब होगी? अगर संख्या 8 से संख्या विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या 8 से विभाजित है तो वह संख्या उस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होंगे। यदि कोई संख्या 8 से विभाजित है तो वह संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होंगे। 2 में क्या था? 2 का नियम कहता था यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है तो उस संख्या के अंतिम 1 अंक 2 से विभाजित होगा। 4 का क्या था? यदि कोई संख्या 4 से विभाजित है तो उस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे। 8 का क्या करा? 8 का करा यदि संख्या 8 से विभाजित है तो उस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होंगे। यदि कोई संख्या के 8 से विभाजित है तो उस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होंगे। जैसे कोई संख्या ली 5 2 1 5 1 2, तो संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं? हमें क्या करना है? उस संख्या के अंतिम 3 अंक लेने हैं। अंतिम 3 अंक कितने? 5 1 2 512 है। अगर 512 आपका 8 से विभाजित हो गया, यदि 512 8 से विभाजित हो गया तो संख्या क्या है? हमारी 8 से डिवाइड होगी। तो 512 8 से डिवाइड है कि नहीं? चेक करते हैं। 512 में भाग देते हैं 808 से। अगर 512 में आपने 8 से डिवाइड करा, 8 से 48, 8 से लेकर 3 32, 8 से 32, जो कि क्या 5 से डिवाइड हो रहा है। तो ये संख्या क्या आपकी 8 से डिवाइड है। 8 से विभाज्यता नियम एक बार लिख लीजिए, आप लिखना चाहें तो आप। यदि कोई संख्या 8 से विभाजित होगी, यदि उस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हैं तो वो संख्या हमें 8 से डिवाइड होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 7 7 8 5 0 5 2 5 0 2 1 0 4 कर लेते हैं इसको। अब 4 करा हमने इसको। अब इस संख्या पूछ रहा है कि संख्या, पहला तो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। सेकंड फॉर एग्जाम्पल 7 7 8 0 5 2 5 0 2 4, ये संख्या आपकी विभाजित है कि नहीं? 8 से चेक करेंगे। अगर संख्या 8 से विभाजित है तो हमें क्या करना? अंतिम 3 अंक चेक करने हैं पहले। अंतिम 3 अंक कितने हैं? 0 2 4। अगर संख्या 8 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या आपकी पूर्ण संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम 24 8 से डिवाइड हो रहा है 3 बार, 8 3 24, 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 तो आगे दे रहा है। तो 8 3 24, 3 से डिवाइड हो गया, 3 बार डिवाइड हो गया। तो संख्या क्या आपकी? 7 7 8 0 5 2 5 0 2 4, संख्या आपकी कितनी से डिवाइड हो गई? संख्या आपकी 8 से डिवाइड होगी। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? 2 में अंतिम 1 अंक लेते हैं, 2 में, 4 में अंतिम 2 अंक लेते हैं, 8 में अंतिम 3 अंक लेते हैं। इसको विशेषकर ध्यान रखिए। 8 से विभाज्यता का नियम अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड है। अब 9 से विभाज्यता के नियम पे आते हैं। नौ से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 9 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है, यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है तो उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है तो उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। फॉर एग्जाम्पल 8 2 6 2 5 3 1 8। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 लिया। 8 2 6 2 5 3 1 8। 9 का नियम क्या है? 9 का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है तो उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है तो उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। 8 2 10 और 6 16 2 18 18 और 5 18 और 5 23 23 और 3 26 1 27 27 और 35। 35 आपका 9 से विभाजित नहीं होता। 35 9 से विभाजित नहीं होता तो संख्या आपकी 9 से विभाजित नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं? उसमें एक और जोड़ देते हैं। अब दोबारा अंकों का योग करेंगे तो 35 तो हमारे यहाँ तक आ ही रहा था। 8 2 10 2 6 और 16 16 2 18 18 5 23 23 और 3 26 26 और 1 27 27 और 8 35 और 1 36। अब कितना हो गया? हमारा अंकों का योग 36 हो गया। अब 9 से भाग देंगे अंकों का योग 36 में, 4 बार चला गया। तो आपकी संख्या 8 2 6 2 5 3 1 8 1। आपकी संख्या किससे डिवाइड होगी? 9 से भाज्य होगी। 9 से भाज्य। तो 9 के भाज्य का नियम क्या कहता है? यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है तो उस संख्या के अंकों का योग 9 से भाजित होना चाहिए। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि 3 का भी नियम क्या था? अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है तो यदि वो संख्या कोई 3 से विभाजित है तो उस संख्या में अंकों का योग 3 से विभाजित होगा।
इसमें क्या करते हैं हम अंकों का योग करते हैं, सम डिजिट, और डिजिट का सम इसमें करते हैं। ये आप अलग से विशेष कर ध्यान रखिए। अगर 3 के और 9 के नियम में क्या होता है, 3 के 9 के नियम में होता है कि अंकों का योग लेते हैं बस। 3 में क्या था, अंकों का योग करना है। अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। यदि अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी। बस 2 ही संख्या ऐसी हैं, 3 और 9, जिसमें हम अंकों का योग लेते हैं, अदरवाइज किसी में अंकों का योग नहीं लेते हैं। बस 3 में अंकों का योग करते हैं और 9 में अंकों का करते हैं। 3 का नियम क्या था, अगर संख्या 3 से विभाजित है तो संख्या के 3 का अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से डिवाइड होगी। 9 का नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है, अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो संख्या 9 से विभाजित होगी। आपकी संख्या पूरी किससे डिवाइड है, 9 से डिवाइड होगी। तो 3 और 9 का नियम बराबर सेम ही होता है। 3 का जो नियम होता है वही 9 का होता है। लेकिन अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो भी सकती है, नहीं भी। यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। आप नोट में लिख लीजिए इस बात को। नंबर 1, यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो भी सकती है या नहीं भी। यदि नंबर 2, यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ये आपके 2 नोट्स में अलग से ध्यान रखना। तो 2 का नियम क्या था, इसमें 1 अंक लेते हैं लास्ट से, 4 में लास्ट से 2 अंक लेते हैं, 8 में लास्ट से 3 अंक लेते हैं, 5 में 0 और 5 होना चाहिए, 6 में क्या करते हैं फैक्टर को चेक करते हैं 2 गुणा 3, 7 में क्या पेयर लेते हैं 3 3 का। अब आते हैं 10 के नियम पे। हम 10 का नियम क्या कहता है, 10 से भाज्य का नियम। यदि कोई संख्या 10 से भाज्य है, दस से भाज्य का नियम बहुत आसान है, सबसे ज़्यादा आसान इसी का ही है। 10 से भाज्य का नियम कहता है यदि कोई संख्या 10 से भाजित है उसमें संख्या का अंतिम एक अंक 0 होना चाहिए। बस अंतिम एक अंक 0, बाकी कितने भी 0 उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस अंतिम एक अंक 0 होना चाहिए उस संख्या के अंतिम 0। आपने कोई भी संख्या लिख दी 7 7 7 3 3 3 2 2 2 1 1 0, आपने अंतिम अंक कितना लगा दिया 0, तो आपकी संख्या किससे डिवाइड हो गई, आपकी संख्या 3 से डिवाइड हो गई। बस अंतिम एक अंक उस संख्या का अगर 0 है तो वह संख्या आपकी 10 से डिवाइड हो जाएगी। 10 का नियम भाज्यता का कहता है। अब आते हैं 11 की भाज्यता के नियम पर। 11 की भाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या 11 से भाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या 11 से विभाजित है तो उसके सम स्थानों का अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों का अंकों का जो अंतर आता है दोनों का, वो 11 से विभाजित है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। इसको समझते हैं अच्छे से। 11 का नियम थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन में अक्सर 11 का नियम ज़्यादा पूछा जाता है। 11 से भाज्य का नियम, यदि कोई संख्या 11 से विभाजित है तो हमें क्या करना, उस संख्या के विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग, जो भी आए उसका जो अंतर आता है वो अंतर 9 से डिवाइड है। आप पहले इसकी हिंदी लिखना है, हिंदी लिख लीजिए आप इसकी परिभाषा। यदि कोई संख्या 11 से विभाजित होगी, यदि कोई संख्या 11 से विभाजित है, यदि कोई संख्या 11 से विभाजित है तो वह संख्या के विषम स्थानों का अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। इतना आप लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, सवाल 5 3 5 3 8। तो हमें इसके विषम स्थान और सम स्थान चेक करने हैं। तो ये नंबर 1 पे आ रहा है, नंबर 2 पे आ रहा है, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, नंबर 5 पे। तो इसमें सम संख्या कौन सी हमारी 2 और 4, तो ये कौन सा होगा, सम स्थानों पर हो गए। 3 और 3 क्या है, सम स्थान हो गए, इसके सम प्लेस हो गया, सम स्थान इवन प्लेस। और 1 3 5 क्या हमारे विषम स्थान पे आ रहा है, तो 5 5 8 क्या विषम स्थान हो गए। कौन से स्थान हो गए, विषम स्थान। तो विषम स्थानों का अंकों का योग, विषम स्थान पे अंक कौन सा, पहला 5 है विषम स्थान पे, 3 फिर 5 है विषम स्थान पे, फिर 8 है विषम स्थान पे। 5 और 5 10 और 8 कितना हो गया, 5 और 5 10 और 8 18 अंकों का योग माइनस
सम स्थानों का अंक होगा। सम स्थान पर कौन सा, 2 पे 3 है, 4 पे 3 है, 3 और 3 6, कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। अंतर जो आया वो 11 से डिवाइड होना चाहिए, हमारा अंतर कितना 12 आया, जो कि 11 से डिवाइड नहीं है। तो संख्या क्या हमारी कि 11 से डिवाइड नहीं है। एक और सवाल करते हैं, आराम से समझना। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं। जैसे मैं समझ लिया 5 2 1 8 7 6 5, तो हम विषम स्थान कौन से, पहले पर ये एक एक अंक छोड़ते जाना है आपको, वो सब विषम स्थान होते हैं। एक एक पहले से शुरू करना है, एक एक अंक छोड़ते जाना, बस सब विषम स्थान पर होते हैं। बाकी बचे हुए सम स्थान पर होते हैं। विषम स्थान पर एक एक पहले से शुरू करना है, आपको एक एक अंक लेते जाना है, पहले से अंक शुरू करना है और एक एक अंक छोड़ते जाना, वो सब विषम स्थान पर होता है। उनका अंकों का योग कर लो, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18, विषम अंकों का योग आ गया, माइनस सम स्थानों के अंकों का योग। अब जो बचे हुए उनको जोड़ दो, 2 और 8 10, 10 और 6 17 और 1 18, सॉरी 2 और 8 10 और 6 16 और 1 17, कितना आया, 17 आ गया। आया कितना, 1 एक 11 से विभाजित नहीं होता, 1 11 से विभाजित नहीं है, तो हमारा संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। तो आपकी संख्या क्या 11 से विभाजित नहीं है। एक और एग्जाम्पल करते हैं हम। पेन कर दूंगा। तो हम 11 का एक और एग्जाम्पल करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल 3 3 3 3 3 3, ये संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं। अभी मैंने बोला था विषम स्थान लेना है, विषम स्थान कहाँ से शुरू होगा, पहले से शुरू करना है और एक एक नंबर छोड़ते जाना है। पहले से रखा 3 आया, एक नंबर छोड़ा, ये आ गया। अब कोई नंबर ही नहीं है, उसको छोड़ेंगे तो कोई नंबर नहीं है, तो उसको ऐसे छोड़ देंगे। विषम स्थान हो गए। अब इन विषम स्थान पर जो अंक आया उनको योग कर लेंगे। विषम 3 और 3 3, विषम स्थान 3 3 3, कितना हो गया 9। अब सम स्थानों पर, सम स्थान पर कितना है 3, सम स्थान पर 3 3, कितना आ गया, अंकों को 1 9 आ गया, 3 और 3 6, 6 और 3 9। अब कितना आ गया 0, जो कि 0 11 से विभाजित होता है। 0 में किसी संख्या भाग दे तो चली जाती है, तो 0 में हम 11 से भाग देंगे तो 11 से विभाजित हो जाएगी संख्या। तो आपकी संख्या क्या 11 से विभाजित है। एक और एग्जाम्पल करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस पहले डिजिट से शुरू करना है, एक डिजिट छोड़ते जाना है और जितना पेयर बनना है वहाँ उस पेयर का पहले डिजिट छोड़ा, एरो बन गया। बस आपको पेयर बनाते जाना है, जहाँ तक सम स्थान, वो सब विषम स्थान होते हैं आपके। पहले डिजिट से शुरू करना है, एक डिजिट छोड़ते जानी है और आगे बढ़ते जाना है। अब जो नंबर है आपके सब विषम स्थान होते हैं, बाकी वो जो जिस स्थान पर आपको एक अंक छोड़ते खानी है आपके मैच कर रहा है, उस अंकों को हम जोड़ लेंगे, अंकों को जोड़ेंगे, फिर जो बचे हुए अंक हैं उनको जोड़ लेंगे। अगर अंतर हमारा 0 0 11 22 आता है तो संख्या 11 से विभाजित होगी। अगर 0 आना चाहिए 11 आना चाहिए, तो हमारे पास 0 आ गया तो संख्या 11 से विभाजित है। एक और सवाल करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका 11 का। एट 2 5 3 1 2 5, हमने क्या बोला, सेम वही पैटर्न करना है, पहले डिजिट से शुरू करना है, एक ही डिजिट छोड़ते जाना है। एक छोड़ दिया, अब एक 3 छोड़ देंगे 1 पे आएंगे, अब 2 को छोड़ेंगे तो 5 पे आ जाएंगे। अब जो अंक में जिन जिन पे हमें एरो मिला उन अंकों को हम ऐड कर लेंगे। 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 और 5 19 हो गया। अब जो बचे हुए नंबर है उनको ऐड माइनस करके उन अंकों को योग करेंगे। 2 और 3 5, 5 और 2 7, इसको आप 3 कर लीजिए। 3 इसलिए कह रहा हूँ कि 8 आ जाएगा, 19 से घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, तो 11 से बात है, हमने 3 कर लिया। 3 और 3 6, 6 और 2 8 हो गया। अब 19 में से 8 जाएंगे, कितना आएगा 11। 11 11 से विभाजित होता है, तो संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, हमारे पास संख्या विभाजित होगी 3 से, सॉरी 11 से विभाजित होगी, 3 से नहीं।
संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, हमारे 3 से। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, आपको समझ में आ गया होगा। कोई बस कुछ नहीं करना है। 11 का नियम कहता है कि पहले से नंबर डिजिट से शुरू करना है, एक ही डिजिट छोड़ते जाना है, बाकी जो डिजिट पे एरो मिला है उन डिजिटों को अलग जोड़ देना, जो डिजिट पे एरो नहीं है उनको अलग जोड़ देना है, घटा देना है उसमें से। तो घटाने के बाद हमें 0, 11, 22 अगर आता है तो वह संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी, या फिर 11 से नियम। अब 12 से आ जाते हैं। 12 क्या कहती है, 12 से भाज्यता का नियम कहता है यदि कोई संख्या 12 से विभाजित है, यदि कोई संख्या 12 से विभाजित है तो 12 के फैक्टर करने हमें, जैसे 6 के फैक्टर कर रहे थे हमें, 6 का कोई नियम नहीं था, अब 12 के फैक्टर करेंगे। अगर कोई संख्या 12 से विभाजित है तो 12 के फैक्टर करने, और 12 के फैक्टर करने 1 से लेके 9 के बीच में करने हैं। 12 के फैक्टर 1 से लेकर 9 के बीच में बड़ी संख्या के कुल मिला के प्राइम नंबर के रूप में फैक्टर करने हैं, इसके प्राइम नंबर के रूप में, बड़े नंबर के रूप में, इन्हीं 1 से लेकर 9 के बीच में फैक्टर करने हैं। जैसे 1 के 9 के बीच में फैक्टर बड़े नंबरों में करने हैं। एक तो उसमें 2 गुणा 6 फैक्टर हो जाएगा, एक 3 गुणा 4 हो जाएगा। हमें बड़ा नंबर कौन सा, 3 और 4 दोनों क्रमांक फैक्टर हो रहे हैं। तो आपका नियम, अब वो संख्या 3 से डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो या 6 से डिवाइड हो तो संख्या 12 से डिवाइड होगी। यह संख्या 3 से डिवाइड हो, 4 से डिवाइड हो, संख्या किससे डिवाइड होगी, 12 से डिवाइड होगी। तो 12 के 2 फैक्टर निकल के आ गए हमारे पास। संख्या 2 से डिवाइड होनी चाहिए, 6 से होनी चाहिए, तो 12 से डिवाइड होगी। यदि संख्या 2 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, तो 12 से डिवाइड होगी। तो मैं क्रमागत फैक्टर कौन सा आ रहा है हमारे पास, 3 और 4 आ रहा है, और 3 और 4 आ रहा था। 3 और 4 को फोकस करेंगे, क्रमागत फैक्टर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो 3 का नियम, हम 3 को फोकस करते हैं। एक कोई संख्या दिया मैंने 1 2 1 4 4। अगर संख्या 3 का नियम क्या कहता है, 3 से चेक करते हैं, फिर 4 का चेक करेंगे। 3 का नियम कहता है, 3 का नियम कहता है कि अंकों का योग, मैंने बोला कि 3 और 9 दो ऐसे नंबर हैं जिनमें अंकों का योग लेते हैं, और 11 में अंकों का विषम स्थान का लेते हैं और सम स्थान का लेते हैं। लेकिन 3 और 9 ऐसे हैं जिनमें हम अंकों का योग लेते हैं। इसमें अंकों का योग करेंगे 3 के लिए, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 12 12 आया अंकों का योग। 12 अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है, तो संख्या हमारी 3 से डिवाइड है। अब 4 का नियम और चेक करते हैं। 4 का नियम कहता है कि 4 का नियम क्या कहता है, लास्ट का एक अंक, इसमें लास्ट से एक नंबर लेते हैं, इसमें लास्ट से 2 नंबर लेते हैं, और इसमें लास्ट से 3 नंबर लेते हैं, लास्ट से 3 डिजिट, बस इतना कहते हैं। तो 4 का क्या, लास्ट से 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है, 4 और 4 अगर 4 से डिवाइड हैं तो वह संख्या किससे डिवाइड होगी, 4 से। तो 4 और 4 4 से डिवाइड हो रहा है, तो संख्या 3 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है। तो आपकी जो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, आपकी पूरी संख्या 12 से डिवाइड है। संख्या किससे डिवाइड है, 12 से। अगर दोनों फैक्टर, अब कोई बड़ी संख्या होती है 15 होती है इसी प्रकार, तो 15 क्या करना है, 3 गुणा 5 होती है, तो उस संख्या का जो फैक्टर है 15 फैक्टर कहते हैं 3 गुणा 5 है। अगर संख्या 5 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है तो वह संख्या 15 से डिवाइड होगी। जैसे हमारे पास 18 होता है, 18 का नियम क्या कहता है, 2 गुणा 9 होता है। तो संख्या अगर 2 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है, तो वह संख्या किससे डिवाइड होगी, आपकी 18 से डिवाइड होगी। अगर उसी प्रकार 22 कह देता है कि संख्या 22 से डिवाइड है कि नहीं, 22 क्या कहता है कि संख्या 2 से डिवाइड होनी चाहिए और 11 से। अगर संख्या 2 से भी डिवाइड है, 11 से डिवाइड है, तो वह संख्या किससे डिवाइड होगी, आपकी 22 से डिवाइड होगी। इसी प्रकार आपका 36 कह देता है 9 गुणा 4। अब वह संख्या आपकी 9 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, तो संख्या किससे डिवाइड होगी, आपकी 36 से डिवाइड होगी। इसी प्रकार 48 कह देता है, 48 कितना होता है, 6 गुणा 8, 8 से 48। अब 8 का नियम क्या था, लास्ट के 3 अंक, लेकिन 6 का नियम क्या है, 6 के भी फैक्टर करने पड़ेंगे, 2 गुणा 3। वह संख्या 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, 8 से भी डिवाइड हो, लेकिन हमें इसमें 8 दूनी 16 संख्या 16 से डिवाइड करेंगे। अब इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे हमने एक एग्जाम्पल और लिया 72, 8 नहीं 72 होता है। अगर संख्या हमारी 9 से डिवाइड है और 8 से भी डिवाइड है, तो वह संख्या किससे डिवाइड होगी आपकी, अगर संख्या 9 से डिवाइड है और 8 से भी डिवाइड है, तो वह संख्या हमारी किससे डिवाइड होगी, 72 से डिवाइड, क्योंकि 72 के फैक्टर क्या है, 9 गुणा 8। 36 के फैक्टर क्या है हमारे पास, 9 गुणा 4।
अगर संख्या 9 से डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है तो 36 से डिवाइड होगी। अगर संख्या 3 से डिवाइड है, अगर संख्या इनमें से किसी एक से डिवाइड है, एक से डिवाइड नहीं है, जैसे कि 4 से डिवाइड है 9 से नहीं है, तो वह संख्या 36 से डिवाइड नहीं होगी। 9 से डिवाइड है, 4 से दोनों से डिवाइड है तो संख्या 36 से कटेगी। अगर दोनों में से किसी एक से, ऐसे 9 और 2 से, अगर दोनों में से किसी एक से डिवाइड नहीं है तो वह संख्या हमें नंबर डिवाइड नहीं होगा। ये तो रहा आपके सारे फैक्टर। कल हम आपके इसी पैटर्न पर, डिविनिटी रूल पर, कल आपके क्वेश्चन सीरीज लगाना शुरू करेंगे। कल तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। टॉपिक एकेडमी में कल आपके दोबारा से क्वेश्चन को शुरू करते हैं।